हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, हमारी बात हो रही है भारतीय कृषि से संबंधित, और भारतीय कृषि में हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब ऐसा ना हो कि हम जो आगे की चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं वो ठीक है और पीछे की चीज़ें हम भूलते जाएं। तो हमें लगातार चीज़ों को आपका रिवाइज भी करना है। तो वही शुरू करते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे काम की उन सब के बारे में एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं और फिर आज की वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने भारतीय कृषि में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। भारत कृषि प्रधान देश था, और इसके अलावा जीडीपी की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, जिसमें आपका भारतीय कृषि का विशेष योगदान होता है। भारतीय कृषि की सर्वप्रथम गणना की बात करेंगे तो 1970 से 71 के मध्य हुई थी। प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। 2011 में 9वीं, 10 और 11 में 9वीं, और 10वीं हुई थी 2015-16 में। 11वीं जनगणना 2020 और 21 के मध्य होनी है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी हमेशा जारी होती है कृषि संगणना पर, जिसे करता है अखिल भारतीय रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा आपकी रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें आपका जोन को डिवाइड किया गया है: सीमांत जोन, लघु जोन, अर्ध मध्यम जोन, मध्यम जोन और वृत्त जोन। सीमांत छोटे क्षेत्रों में 1 हेक्टेयर से कम, लघु 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर और वृत्त जोन 10 से अधिक हेक्टेयर के बारे में बात करेगा। खेती के विभिन्न प्रकार पढ़े थे, तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्रित खेती की। मिश्रित खेती क्या हो गया? मिक्स्ड फार्मिंग। जिस खेती में आपका खेती के साथ पशुपालन होगा उसे मिश्रित खेती कहेंगे। बहुसंयन खेती मतलब एक साथ आपका साल भर में 3 से 4 फसलें उगाई जाती है। एक साथ ज़्यादा फसलें उगाएंगे तो उसे कहेंगे बहुसंयन खेती या मल्टीपल क्रॉपिंग। इसके अलावा होता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखिए, मिश्रित खेती और मिक्स्ड कृषि में अंतर है। मिक्स्ड खेती में आपका पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित कृषि में आपका पशुपालन नहीं किया जाएगा, और साथ में आपका 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाएंगी। ठीक है। बहुसंयन में 3 से 4 उगाई जाती है, और मिश्रित में आपकी 2 या 2 से अधिक उगाई जाती है। चलिए कुछ और बातें करते हैं। उसके अलावा समोच्च कृषि पड़ी थी, जिसे कंटूर क्रॉपिंग कहते हैं। इससे क्या होता है? ये ढाल के विपरीत खेती की जाती है। इसके अलावा गली खेती को जो होती है, जो हम हमारे घरों के आसपास में गलियों में की जाती है। अनुपद खेती, रिले क्रॉपिंग क्या होती है? पहले जो आपकी फसल होगी उसके कटने से पहले दूसरी फसल लगा देना, मतलब जो फसल लगी हुई है उसके कटने से पहले अगली फसल को लगा देना। अनुपद खेती कहलाता है। मूंग, मक्का, आलू और गेहूँ ये होती हैं। आज हमने वैसे भी मक्का के बारे में बात करनी है। क्रमवार खेती क्या होती है? सतत कृषि क्या होती है? जो एक कृषि होगी उसको हटा के उसके बाद आपकी दूसरी कृषि लगातार, मतलब एक ही आपके पैरेलल में होती है। इसमें क्या होता है? ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है। एक निकली उसके बाद दूसरी लगाई जाएगी। अनुपद में क्या होता है? पहले के निकलने से पहले दूसरी को लगा दिया जाता है। तो क्रमवार और अनुपद तकरीबन सेम है, बस अनुपद में दूसरी पहले लगा दी जाती है और क्रमवार में दूसरी बाद में लगाई जाएगी। शुष्क कृषि कहते हैं जो जहाँ पर 75% से आपकी वर्षा कम होती है वहाँ पर जो कृषि की जाती है। फसलों को ऋतुओं के आधार पर बांटा है: रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल होती है, अरे से याद कर लीजिएगा, अक्टूबर नवंबर के, और 6 महीने के 5 महीने के कार्यकाल में काट दीजिएगा मार्च अप्रैल के टाइम पे। खरीफ की होती है जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में काट दीजिएगा। जायद होती है मार्च में बोई जाती है और जुलाई में काटी जाती है। जो फसलें होती हैं वो याद कर लीजिएगा। रबी की फसल होती है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, तंबाकू। खरीफ की फसल होती है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, गन्ना, अरहर। और जायद की तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी और सूरजमुखी। जीवन चक्र के आधार पर भी आपका कृषि को बांटा गया है: 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और एक होती है त्रिवर्षीय, या जिसे कहते हैं बहुवर्षीय। 1 वर्षीय जो 1 साल में तैयार हो जाती है, 2 वर्षीय जो 2 साल में तैयार हो जाती है, और बहुवर्षीय क्या होती है? जिन्हें तैयार होने में 3 साल लगता है, कुछ विशेष प्रकार की घासें। गेहूं की फसल होती है, रबी की फसल, ये हमने बता दिया। और गेहूं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गेहूं की एक प्रजाति होती है जिसे कहते हैं मैक्रोनी गेहूं। क्या कहते हैं? मैक्रोनी गेहूं। यह क्या होता है? सूखा प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं, जहां पर आपकी पानी की कमी होती है, वहां पर आपकी ये होती है। इसके अलावा एक गेहूं की बौनेपन की प्रजाति होती है जिसे कहते हैं नोरीन 10। क्या कहते हैं? नोरीन 10 या नैरोनी 10। ठीक है। गेहूं को बांटा गया है आपके 2 प्रकार में: सिंचित क्षेत्र होती है और असिंचित क्षेत्र होती है। तो मैंने असिंचित के लिए मैंने आपको बता दिया था P(n²m²), और आपका यहाँ पर सिंचित क्षेत्र बाकी बचे हुए समझेंगे। P से क्या हो गया? प्रताप, N से क्या हो गया? नर्मदा, और N से आपका क्या हो गया? आपका नर्मदा ही हो गया, मेघदूत और मुक्ता। ये P(n²m²) आपका यहाँ से बनेगा, बाकी बचे हुए आपके यहीं से आ जाएंगे। इनमें दूसरी चीज़ है जो आपके सिंचित क्षेत्र वाली खेती है, उसमें सोनालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गेहूँ की बौनी किस्म है। जैसे आपकी नोरीन है वैसे ही आपकी वो बौनी प्रजाति है, और ये क्या है? किस्म है।
इसके अलावा गिरजा को याद करना है, गिरजा 5000 फुट से अधिक ऊंचाई पर आपकी उगाई जाती है। गेहूं में का उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। विश्व का पहला स्थान चीन का है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। अगर हम थोड़ा सा और बातें करते हैं तो उसकी उत्पत्ति स्थल उत्तर पश्चिमी एशिया होता है। इसके अलावा गेहूं के बारे में और बात करेंगे तो गेहूं का जो कुल होता है वो क्या होता है? ग्रेमिनी कुल होता है। गेहूं के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु जो होती है, तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा आपकी 80 सेंटीमीटर की सी होती है। इसके अलावा गेहूं में एक वर्ड आता है टिट्रिगेल, पेपर में पूछा गया टिट्रिगेल क्या है? जो आप जब गेहूं और राई आपका मिक्स हो जाती है, उसकी जो संकर प्रजाति होती है उस प्रतिफल को आप क्या कहते हैं? टिट्रिगेल कहते हैं। गेहूं के लिए मिट्टी उपयुक्त रहती है दोमट, जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गेहूं में होने वाला रोग कौन सा होता है? रस्ट रोग या पिट्ट रोग। गेहूं कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी मात्रा में उगाई जाती है, परंतु उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। सल्फर का प्रयोग गेहूं के उत्पादक क्षमता तथा प्रोटीन की मात्रा को बनाने के लिए किया जाता है। मैग्नीशिया का प्रयोग गंगा के मैदानी भागों में प्रयोग किया जाता है। बोरोन का प्रयोग क्या होता है? पूर्वी तथा सुदूर पूर्वी क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। गेहूं में ग्लूटीन क्या होता है? ग्लूटीन, तो गेहूं में ग्लूटीन आपका नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। कहीं कहीं पे इसे ग्राउटीन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ग्लूटीन किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए प्रयोग की जाती है। शुष्क भार के आधार पर आपका फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? इसमें 80% होती है। फास्फोरस की कमी और श्वसन रोग, मतलब अगर फास्फोरस की कमी होगी तो क्या होगा? पौधे के दाने क्या हो जाएंगे? छोटे होंगे। गेहूं का अनावृत कंड रोग क्या किसके कारण होता है? कवकों के माध्यम से होता है। हिल बेंट रोग क्या होता है? आपका कवक के माध्यम से होता है, गेहूं में होता है। करनाल बंट क्या होता है? ये भी आपका कवक के द्वारा होता है। उस कवक का नाम है नियोशिया इंडिका। क्या है उस कवक का नाम? नियोशिया इंडिका। ये जो करनाल बंट रोग है, इसे गेहूं का कैंसर रोग होता है, इसे गेहूं का कैंसर रोग कहते हैं। इसके रोकथाम के लिए हमने क्या लगाना है? एग्रोसिन जियोन का प्रयोग करना है। गेहूं का सेहू रोग किसके द्वारा होता है? नेमाटोड के द्वारा होता है। और गेहूं का पीला विगलन रोग होता है आपका जीवाणु द्वारा। तो जीवाणु द्वारा आपका क्या होगा? पीला विगलन रोग, और नेमाटोड के द्वारा क्या होगा? सेहू रोग। इसके अलावा जितने भी हैं आपके अधिकतर कवक के माध्यम से होते हैं। करनाल बंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। गेहूं के बाद हम चावल की बात करते हैं। अच्छा, गेहूं के बारे में अगर थोड़ा बहुत पूछा जाए तो गेहूं कैसा है? रबी की फसल है। चावल के बारे में बात करते हैं तो चावल खरीफ की फसल हो गई। चावल की आपकी ये प्रजातियाँ दे रखी, इन्हें याद कर लीजिएगा। चावल की प्रजातियों में आपने देखी 3 प्रकार की प्रजाति होती है। लंबी, जो चावल धान, मतलब धान की जो प्रजाति होती है 3 प्रकार की होती है। लंबी प्रजाति, बौनी प्रजाति और आपका सूखा अवरोधी प्रजाति। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि 2 चीज़ों को याद कर लीजिएगा, तीसरी चीज़ अपने आप क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी, ठीक है। तो 2 चीज़ें याद रख लीजिए, तीसरी चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया? ध्यान की मैंने लंबी और आपका सूखा अवरोधी प्रजाति को याद कर लिया। लंबी प्रजाति कौन सी होगी? जो बड़े बड़ी चीज़ें होंगी। काशी बड़ा शहर है, लंबी हो गई। साकेत, बुंदेला, ये बुंदेला नाम ही इतना बड़ा है, तो ये भी आपका लंबी प्रजाति होगी। और सुधा, इसको आप याद कर लीजिएगा। और धान की सूखा अवरोधी कौन सी होगी? नगीना, बाला और कावेरी। बाल कम होने के कारण बाला मूवी बनी। नगीना सांपों की कमी के कारण। और कावेरी क्या होगी? जिस नदी में पानी ही कम है वो आपका क्या होगी? सूखा अवरोधी। बाकी सारी की सारी इसकी बौनी प्रजाति होती है। अगर पूछ लिएगा धान की सुगंधित किस्म क्या कहलाती है? पूसा सुगंध 5 आपके नाम से कहलाती है। बरानी, द्वीप, नरेंद्र शंकर, ये इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं। धान हेतु प्रमुख जैव उर्वरक कौन सा होता है? तो कौन सा है? नील हरित शैवाल या एजोला, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, नील हरित शैवाल या एजोला। चावल उत्पादक देश कौन सा? चीन और भारत। इंडिया में कहाँ कहाँ उगाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल सबसे पहले आएगा, क्योंकि भैया आपने देखा होगा बंगाली समाज के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। गोल्डन राइस में आपका क्या मिलाया जाता है? तो बीटा कैरोटीन, एक प्रजाति होती है गोल्डन राइस, उसमें क्या मिलाया जाता है? बीटा कैरोटीन मिलाया जाता है। चावल में आपका क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये तो आपको पता ही है। चावल में पाया जाता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ये आपका पाया जाता है। चावल के कुछ रोग हैं, इन रोगों के बारे में बड़ी जानने वाली चीज़ें हैं। तो एक रोग है आपका कालमिज रोग, दूसरा है लीफ रोपर, तीसरा है धान का बंका रोग, चौथा झाल का झुलसा रोग, सहसमारी रोग या ब्लास्ट रोग। इसके अलावा एक रोग होता है आपका ब्राउन स्पॉट। सन 1943 के आसपास आपका इंडिया में अकाल आया था, तो 1943 में ब्राउन स्पॉट रोग के कारण ही आया था, ठीक है। इतनी सी चीज़ें हैं, इनको आपने याद करना है। इसके अतिरिक्त देखिए हमने ब्राउन स्पॉट के बारे में बात कर दी है। इसके ये ब्राउन स्पॉट के कारण बंगाल में क्या पड़ा था? भयानक अकाल पड़ा था।
अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर बोलेंगे धान का जीन बैंक कहाँ है, तो धान का जीन बैंक कहाँ है, फिलीपींस में है। और ये आपके फॉल्स स्पॉट जिसे कहते हैं आपका झूठा कंडुआ रोग, ये किसके कारण होता है, कवक के माध्यम से होता है। तो धान में आपने कुछ चीज़ें याद रखनी, जैसे झुलसा रोग और फॉल्स स्पॉट, ठीक है। इसके अलावा एक झोंका रोग भी होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर चावल की बात करते हैं तो एक ग्रेमिना कुल का है, दक्षिण पूर्वी आपका एशिया में होता है। खैरा रोग होता है चावल में, जो आपका जिंक की कमी से का होता है। इसकी रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट मिला दीजिए, सही हो जाएगा। और क्या क्या चीज़ें हैं, और जितनी ये है आपका केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में स्थित है। लूनीश्री धान की अत्यधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति है। तो धान की सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन होगा, लूनीश्री के माध्यम से होगा। धान पे का अगर जब हम धोते हैं या पॉलिश करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, विटामिन बी आपका थायमीन नष्ट हो जाता है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। बासमती चावल आपका उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होता है। दियारा भूमि क्या होती है, जो आपका नदी के किनारे जो वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है, उसे कहते हैं दियारा भूमि। रेणु क्या है, रेणु ऊंचाइयों पे जो आपके धान की किस्में उगाई जाती है वो है। और केंद्रीय उपोष्णीय उद्यान संस्था का है, लखनऊ में। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी का है, हैदराबाद में है। इतनी सी चीज़ें थी, इतनी सी चीज़ों के बाद आज हम बात करेंगे मक्का में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे आज की वीडियो मक्का के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट है मक्का के बारे में, और कहाँ कहाँ से चीज़ें आपकी आ सकती हैं, ठीक है। तो चीज़ें जब आनी है तो हमने क्या करना है, मक्का को पूरा का पूरा याद कर लेना है, कहाँ से कैसी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मक्का के बारे में, तो पहले हमें मक्का के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि आपका मक्का का जो कुल है वो कौन सा है, आपका ग्रेमिनी, ठीक है। जैसे आपका जो गेहूं का कुल है वही आपका किसका है, मक्का का कुल है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो मक्के की खेती कहाँ पूरे वर्ष होती है, भारत में, बिल्कुल सही बात है, मक्का की खेती पूरे वर्ष होती है। मक्का का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, जैव ईंधन के रूप में। मक्का अगर भारत में बात करेंगे तो सर्वाधिक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में उगाया जाता है, जिसमें आपकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम थोड़ा सा और पढ़ना चाहें मक्का के बारे में, तो मक्का का जो फूल होता है वो कैसा होता है, एक लिंगी फूल होता है। कैसा होता है, एक लिंगी। अगर मक्का के बारे में थोड़ी जानकारी हमें पता हो तो इसके लिए जो जलवायु चाहिए होती है, वो जो जलवायु चाहिए होती है वो कैसी चाहिए होती है, आपकी उपोष्ण। कैसी जलवायु चाहिए होती है, उपोष्ण जलवायु चाहिए होती है। और अगर तापमान की बात करते हैं तो तापमान कैसा है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो वर्षा कितनी है, 60 से 120 सेंटीमीटर तक आपकी इसकी वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर मक्का के बारे में देखिए, हमने बात करी है सर्वाधिक उत्पादक क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगर हम देशों के बारे में बात करते हैं तो देशों में आपका सर्वाधिक प्रमुख उत्पादन कौन से हैं, अमेरिका, दूसरा चीन जो आपका हमेशा है, और तीसरा क्या है, ब्राज़ील, जहाँ पर आपका क्या होता है, मक्का अधिक उत्पादित होता है। फूल के बारे में बता दिया। मक्के के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो उपयुक्त मृदा होती है वो दोमट मिट्टी होती है। कौन सी होती है, दोमट। और बलुआ मिट्टी में भी आपका मक्का अच्छा होता है। उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में मक्के की खेती खरीफ में की जाती है। कब की जाती है, खरीफ में। देखिए वैसे भारत में मक्का पूरे वर्ष बोया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में कब किया जाता है, खरीफ के टाइम पीरियड में किया जाता है। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, जो खरीफ होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है। तो बिल्कुल सही आपका क्या होता है, जून जुलाई के आसपास में बोई जाती है, ठीक है। दक्षिण भारत में मक्के की बुआई अप्रैल तथा अक्टूबर में होती है। रबी में मक्के की खेती बिहार में होती है। अगर रबी की फसल की बात करेंगे अक्टूबर नवंबर के, तो बिहार में आपका क्या होता है, रबी में मक्के की खेती होती है। यहाँ पर मक्के की एक किस्म लक्ष्मी उगाई जाती है। तो मक्के की एक किस्म आ गई, कौन सी है, लक्ष्मी। तो बिहार में मक्के की किस्म कौन सी उगाई जाती है, लक्ष्मी उगाई जाती है। इसके अलावा मक्के की और प्रजातियाँ जिसे शक्तिमान फर्स्ट, शक्तिमान सेकेंड भी कहते हैं। मक्के के बारे में अगर थोड़ा और जानकारी लेना चाहें, और अगर हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहें, तो हमें यह पता होना चाहिए जो मक्के की उत्पत्ति स्थल है वो क्या है, आपका दक्षिण अफ्रीका। मक्के का उत्पत्ति स्थल क्या है, दक्षिण अफ्रीका। और मक्का जो है C4 टाइप पौधा है। कैसा है, C4 टाइप पौधा है। एक छोटा ऐसा 4 या 5 फुट का आपका पौधा होता है,
और 5 फुट भी 5 से 6 फुट में आपका मक्का आ जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और चीज़ है, कुल मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका क्या है? कर्नाटक और राजस्थान है। यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको याद रखना है, जो मक्के की बालियाँ होती हैं, जो मक्के की क्या होती हैं? बालियाँ होती हैं। उन बालियों में जो मादा कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रजकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजकण कहा जाता है। जो उसमें मादा कोशिकाएं होती हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? रजकण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत चीज़ें हैं मक्के में। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम बोलते हैं कि मक्के में होने वाला रोग, तो मक्के में होने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेपर में क्वेश्चन पूछा है वो कौन सा है? पर्ण अंगमारी रोग होता है। ठीक है। लीफ ब्लाइट भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसमें स्टॉक रूट होता है जो कवकों के माध्यम से होता है। मुजक रोग होता है और मृदा रोमिल आपका अतिसार रोग होता है। ठीक है। तो मक्के में होने वाले रोग कौन से हैं? पर्ण अंगमारी, स्टॉक रूट, मजुक और मृदु रोमिल आपके इसके रोग हैं। मक्के के बारे में एक खास बात ये कहते हैं कि जो मक्का है इसे कहा जाता है आपका अनाज की रानी। अगर कभी पेपर में आ जाए कि अनाज की रानी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? मक्के को कहा जाता है। ठीक है। और मक्के के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, मिट्टी आपकी दोमट और वह है। मक्के की प्रजाति दिए ज़्यादा खास कुछ आपका है नहीं। आप ये नाम अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो इतना खास मक्के से पूछता नहीं है। गंगा 2, गंगा 1, गंगा 5, संगम, रंजीत, दक्कन, जवाहर, विक्रम, लक्ष्मी, सोना, कंचन, किसान, विजय, अंबर, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। एक इसमें आपको याद करना है, एक प्रजाति नहीं दे रखी है जिसे कहते हैं विवेक। तो ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विवेक किसकी प्रजाति है? तो विवेक किसकी प्रजाति है? आपकी मक्के की प्रजाति है। अगर मक्के के बारे में कुछ और बातें देखते हैं तो दक्षिण भारत के लिए रंजित तथा दक्कन किस्में उपयुक्त हैं। अगर दक्षिण भारत में आपकी जो उगाई जा रही हैं वो कौन सी है? रंजित और दक्कन। वहीं अगर हम बिहार के बारे में बात करते हैं तो बिहार में मैंने आपका क्या बोला? आपका लक्ष्मी करके आपकी किस्में उगाई जाती है। दक्कन किस्म की खेती रबी और खरीफ दोनों समय में की जाती है। ठीक है। दक्कन का क्षेत्र बोलते हैं, दक्षिण का क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो दक्षिण भारत है उसका क्षेत्र में आपका रबी और खरीफ दोनों की फसलें उगाई जाती हैं दक्कन क्षेत्र में। मक्के में अगर पाया जाता है तो ओपाक, सेकंड और फ्लोरी पाया जाता है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मक्के का उत्पादन जैसे अमेरिका, चीन और ब्राज़ील हमने बात कर दिया। और भारत का अगर मक्का उत्पादन में स्थान देखते हैं तो कौन सा स्थान है? 8वां। तो मक्के से ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, और जो कुछ जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। जैसे एकलिंगी है, दोमट, आपकी दोमट या बलुआ मिट्टी आपके उपयुक्त रहती है। उत्तर भारत में खरीफ है, और आपका बिहार और दक्षिण भारत में आपकी इसके रबी के टाइम पे फसल उगाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें, मक्का C4 टाइप पौधा होता है, ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए आज एक और टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, सरसों के बारे में, जो कि आपका काम का है। बात करते हैं सबसे पहले सरसों उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? आपका प्रथम। अगर सरसों उत्पादन भारत में क्या है? प्रथम स्थान किसका है? आपका राजस्थान का। और दूसरा स्थान क्या है? आपका मध्य प्रदेश का। ठीक है। सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का। और दूसरा स्थान किसका है? आपका मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? आगरा का। अगर यूपी बोर्ड का आप कभी पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको याद होना चाहिए, तो किसका है? आपका आगरा का। इसके अलावा अगर सरसों के बारे में बात करते हैं, इसके कुल की बात करते हैं, कुल मतलब किस कुल का है? तो उस कुल को कहते हैं आपका क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कुल हो बोल देंगे, या इसे ब्रेसिकेसी इसको कुल बोल देते हैं। इसके दो कुलों, इन कुलों के बारे में बात करते हैं कि क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी आपका ये कुल का है। सरसों की किस्म अगर हम बात करेंगे तो सरसों के लिए भी आपकी जो रो रहती है वो कौन सी मृदा रहती है? दोमट मिट्टी आपकी उपयुक्त रहती है। और बोई कब जाती है? तो बोई आपकी 2 से दोमट और 2 से दिसंबर में आपका बोई जाती है। सरसों की प्रजाति दे रखी है पूसा तारक। वैसे आपने सरसों देखी होंगी, 2 टाइप की होती हैं, एक होती है पीली और एक होती है काली सरसों। तो ये भी आपने याद कर लेना है कि सरसों वैसे मुख्यतः 2 टाइप की होती हैं। इसके अलावा आपकी पूसा तारक, पुष्प गोल्ड, वरदान, वैभव, प्रकाश, राई की किस्म। राई की किस्म कौन सी है? आपकी वरुणा। ये याद कर लीजिएगा, राई की किस्म कौन सी है? आपकी वरुणा। पूसा बासमती, या आपकी सारी की सारी किस्में हैं।
सरसों में होने वाले रोग, देखिए रोग हर चीज़ में जिस जिसमें रोग हैं वो सारे के सारे रोग याद कर लेना है, क्योंकि रोग ही है जो आपसे पूछा जाता है। जब कोई बीमार होता है तभी लोगों की पूछ करते हैं, तो वही चीज़ है इसकी। सरसों जब बीमार हो गया है, सरसों में जब रोग होगा तभी पूछा जाएगा रोग क्यों है। जब अच्छा होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो सबसे पहला रोग आपका कौन सा है? मोइला। दूसरा है झुलसा तथा सफ़ेदी रोली। तीसरा है छछाया रोग और चौथा है गेरुई रोग। ठीक है, तो सरसों का रोग कौन सा हो गया? मोइला, झुलसा, छछाया और गेरुई रोग। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। बोला प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरसों के तेल से विनाशकारी गैस का निर्माण किया गया था जिसका नाम था मस्टर्ड गैस। आपने सुना होगा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है जिसमें गैस का प्रयोग हुआ था मस्टर्ड गैस, तो वो आपका क्या, सरसों के तेल से ही आपका इसका निर्माण किया जाता। अभी मैंने आपसे कहा कि राई की किस्म है वरुणा, तो वरुणा देखो कहाँ पर होती है, प्रजाति और उपयुक्त क्या है। देखिए सिंचित तथा असिंचित दोनों दशाओं के लिए उपयुक्त है। जहाँ पर आपकी पानी की मात्रा उपयुक्त है, मतलब 75% है, वहाँ के लिए भी वरुणा उपयुक्त है, और जहाँ पर 75 से कम है वहाँ के लिए भी उपयुक्त है। दूसरा है वरदान। वरदान जो आपकी होगी, देखो वरदान उसी को मिलता है जो या तो बहुत सक्षम होता है या बहुत कम सक्षम होता है। ठीक है, मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिलता। तो वरदान देखिए असिंचित दशा के लिए उपयुक्त है, मतलब जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ पर भी सरसों उग जा रही है, तो वो क्या है, एक वरदान ही तो है। ठीक है, और तीसरा है नरेंद्र 85, ये आपका लवणीय भूमि के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ तक याद कर लीजिएगा, नरेंद्र 85 क्या आपका लवणीय भूमि के लिए उपयुक्त है। तो इतनी सी चीज़ें थी आज के लिए जो आपसे बात करनी थी, जिस बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना था। इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कल हम बात करेंगे मूंगफली के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।